तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में साथ ही साथ बीकॉम में भी आता है। तो मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है डिस्कस करना आज की माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है। तो ये क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिलता है चैप्टर 1 के अंदर। कई सारी बुक में शायद आपको ना देखने को मिले, तो जाते हैं हम नोट्स के अंदर और वहां पर हम डिस्कस करेंगे माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स को। ऊपर का कंटेंट भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये समझिए क्या होता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। से पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि ये जो वर्ड है पैराडॉक्स, इसका मतलब क्या होता है। किसकी बात कर रहा हूं? ये जो वर्ड है पैराडॉक्स, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? एक तरह से विरोधाभास। विरोधाभास मतलब अपोजिट होना। फॉर एग्जांपल के लिए कोई चीज जनरली होती है, उसका अपोजिट कहलाना क्या कहलाएगा? विरोधाभास। पहले हम इस टॉपिक पे ना जाकर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो हर बात झूठ बोलता है। एक व्यक्ति है, वो हर बात एक क्या बोलता है? झूठ बोलता है। तो एक दिन स्टेज पे आकर बोलता है कि मैं सबसे झूठा इंसान हूं क्योंकि मैं हर बात झूठ बोलता हूं। तो वो वहां पर क्या हो गया? गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? उसने बोला कि वो हर बात झूठ बोलता है, लेकिन जब वो स्टेज पे चढ़कर ये बोल रहा था कि मैं सबसे झूठा इंसान हूं, तो इस टाइम वो सच बोल रहा है। तो यहां पर वो हमेशा झूठ कैसे बोल सकता है? क्योंकि उसने अभी क्या बोला? सच बोला। विच मींस इस लाइन में ही क्या है? पैराडॉक्स है। जो थ्योरी ये दिखा रही है कि जो एक तरफ से सही है वो दूसरी तरफ से क्या है? गलत हो जाता है। वैसे ही यहां पर होता है माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स। तो सबसे पहले पैराडॉक्स का मीनिंग देखो क्या है। What is logical at a micro level may not be logical at a macro level, which means जो माइक्रो लेवल पे सही है वो मैक्रो लेवल पे सही नहीं है, जो मैक्रो लेवल पे सही है वो माइक्रो लेवल पे सही नहीं है। फॉर एग्जांपल वो वाली स्टोरी आपने सुनी होगी 6 वाली। अगर एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो वो कहेगा कि ये 9 है, लेकिन जो यहाँ पे खड़ा है वो क्या है? वो कहेगा 6 है। जस्ट बिकॉज दोनों सही है, लेकिन ये एक पैराडॉक्स है दोनों तरफ से देखने की तरफ से। ऐसे ही माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या बोलता है कि जो चीज माइक्रो के अकॉर्डिंग सही हो मैक्रो के अकॉर्डिंग सही नहीं है। अब इसके लिए एग्जांपल के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं कि कैसे कोई चीज अगर माइक्रो के अकॉर्डिंग सही है तो मैक्रो के अकॉर्डिंग सही नहीं है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम सेविंग का। अगर मैं आप में से कई सारे लोगों से पूछूं कि सेविंग ज्यादा करनी चाहिए कम, तो आप में से ज्यादा लोग बोलेंगे कि सेविंग तो ज्यादा करनी चाहिए, बचत है, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम सेविंग को इंक्रीज कर देंगे तो इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिलेगा वो देखते हैं। सेविंग इंक्रीज करने से क्या होगा? लोग खर्च करना कम कर देंगे, जिसकी वजह से मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जब प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो गई है तो प्रोड्यूसर ये सोचेगा जब मेरा प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है तो ज्यादा बना के क्या फायदा। इस केस में वो अपना प्रोडक्शन भी क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। ठीक है, प्रोडक्शन डिक्रीज करने की वजह से ये होगा, देखने को मिलेगा कि जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो लोगों को जॉब पर रख के क्या फायदा है। इन दैट केस वो एम्प्लॉयमेंट या फिर कह लो अपने लिए लोग को जो जॉब पे रखे उनको क्या कर देगा? निकाल देगा। तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और एम्प्लॉयमेंट का डिक्रीज होना क्या कहलाता है बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आप तो बोल रहे थे सेविंग करना अच्छी बात है, लेकिन आपके चक्कर में क्या हो गया? लोगों ने अपनी जॉब खो दी, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, है ना। तो इस केस में हम ये समझने वाले हैं कि सेविंग अच्छी बात थी तो बेकार कैसे हो गई। जी, सेविंग अच्छी बात थी बट किसके अकॉर्डिंग? माइक्रो के अकॉर्डिंग। बट सेविंग वही बेकार बात है किसके अकॉर्डिंग? मैक्रो के अकॉर्डिंग। जस्ट बिकॉज मैक्रो में सेविंग करने से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। तो यस, जो सेविंग अच्छी बात थी किसके अकॉर्डिंग? माइक्रो के अकॉर्डिंग। वही मैक्रो के अकॉर्डिंग क्या हो गई? बेकार बात हो गई। ठीक है, मतलब फन के लिए है। जैसे आपका फोन चलाना आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन पेरेंट्स के लिए क्या है? वही बेकार है। बात एक ही है, लेकिन एक के लिए क्या लॉजिकल है और एक के इलॉजिकल है। तो वही चीज देखो आपको यहां पर भी लिखी होगी। अकॉर्डिंग टू माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, सेविंग इज वर्च्यू। वर्च्यू मतलब एक गुण है एट ए माइक्रो लेवल, बट मैक्रो लेवल इट लीड टू द फॉल इन इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आपको ये समझ आएगा, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इनकम घटेगी। तो ये होता है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। एनसीईआरटी में भी आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आपको इस चैप्टर का पूरी डिटेल वीडियो चाहिए, डिटेल में लेक्चर चाहिए, तो वो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। इसका चैप्टर भी और इसकी प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन जाके एक बार चेक कर लो। थैंक यू।